गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 22 रीड करेंगे क्योंकि हम अप टू चैप्टर 15 रीड कर चुके हैं ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री का हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करेंगे सिविक्स का चैप्टर 22, स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स रोल इन हेल्थ। राज्य सरकार और स्वास्थ्य में इसकी क्या भूमिका है। इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इन सम डिटेल्स। Work of government at the state level, what is the role of governor, the chief minister and a member of legislative assembly and ministers। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो हम जांच करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि जो भारत की सरकार है वो राज्य स्तर पर कैसे काम करती है, राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, मुख्यमंत्री और जो विधान पालिका के जो सदस्य होते हैं और जो दूसरे मंत्री हैं उनका क्या रोल होता है। इन द डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। लोकतंत्र में लोग उम्मीद करते हैं कि जो सरकार है उनके कल्याण के लिए कार्य करेगी। वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। इस चैप्टर में हम हेल्थ का मतलब, स्वास्थ्य का मतलब समझेंगे, इससे जुड़ी समस्याओं को समझेंगे और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को देखेंगे। कंपैरिजन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सेंटर एंड सम की स्टडी। और हम जो सरकारी और जो निजी हेल्थ सेंटर्स हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके साथ साथ कुछ केस स्टडी भी पढ़ेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट, देखिए राज्य सरकार, द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल फंक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलरली एज दैट द गवर्नमेंट ऑफ एट सेंटर। जो राज्य स्तर पर सरकार है वो लगभग ऐसे ही काम करती है जैसे कि केंद्र सरकार करती है। जस्ट एज वी हैव द प्रेसिडेंट, जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। फॉर्मिंग द एग्जीक्यूटिव एट सेंटर, जो कि केंद्र में एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं। एट द स्टेट लेवल वी हैव द गवर्नर, राज्य स्तर पर हमारे पास राज्यपाल होता है, चीफ मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स मंत्रिमंडल होता है। एट प्रेजेंट इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज विच इज शॉन इन द मैप। अब देखो भारत को 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके 3 भाग हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी, लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, और जुडिशरी न्यायपालिका जिसका काम होता है जो हैं रूल्स बनाए गए हैं उनको लागू करवाना, जो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करता उनको पनिश करना। लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में हम शामिल करते हैं विधानसभा और विधान परिषद। या आपको इंडिया का मैप देखिएगा बेटा, आप लाइव क्लास में देखेंगे इसको। द गवर्नर, ही इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो गवर्नर होता है वो राज्य सरकार का नाम का मुखिया होता है। ठीक है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करता है। द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द गवर्नर। जो राष्ट्रपति है वो गवर्नर के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके, बातचीत करके गवर्नर्स जो राज्यपाल होते हैं राज्यों की, उनकी नियुक्ति करता है। क्वालिफिकेशन, योग्यताएं क्या होती हैं। टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, गवर्नर के रूप में नियुक्त होने के लिए जो कैंडिडेट है उसको भारत का सिटीज़न होना चाहिए और कम से कम 35 ईयर्स का होना चाहिए। टर्म्स, द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड फॉर अ 5 ईयर पीरियड। जो गवर्नर है उसको 5 साल के समय के लिए चुना जाता है। बट द प्रेसिडेंट कैन रिकॉल द गवर्नर बिफोर द टर्म इज़ ओवर और एक्सटेंड इट बाय अनदर 5 ईयर्स टर्म। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर का टाइम 5 साल से पहले ख़त्म कर सकता है या फिर अगले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया भी जा सकता है। फंक्शंस देखो, गवर्नर अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो गवर्नर है वो मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है। एंड द टॉप स्टेट लेवल ऑफिशियल्स, और जो उच्च स्तर के राज्याधिकारी होते हैं जैसे एडवोकेट जनरल, चेयरमैन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों की भी नियुक्ति गवर्नर करता है। लेजिस्लेटिव पावर्स मीन विधायी शक्तियाँ क्या हैं। गवर्नर समन्स एंड प्रोरोग्स the session of the state legislature and addresses the first session of legislative assembly. No bill can become a law without his assent. The
Governor also has the power to reserve a bill for consideration of the president. If the state legislature is not in session, governor can issue orders known as ordinance. These ordinances remain in force till 6 weeks of the next session of the state legislature unless disallowed by the legislature. The general budget is presented in the state legislature assembly in the governor's name. अब देखो जो गवर्नर है वो राज्य की जो विधान पालिका है उसके पहले सेशन को संबोधित करता है या प्रोरोग्स उसको स्थगित उसको आगे भी बढ़ा सकता है किसी भी सेशन को, ठीक है। उसकी एसेंट सहमति के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। गवर्नर के पास शक्ति होती है कि वो प्रेसिडेंट के साथ विचार विमर्श करने के लिए एक बिल को रिजर्व अपने पास रख सकता है। अगर राज्य विधान पालिका सत्र में नहीं है तो गवर्नर कुछ अध्यादेश जारी कर सकता है। ये जो अध्यादेश है लगभग 6 हफ्तों तक मतलब फोर्स में मतलब काम लागू हो सकते हैं या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर का अगला सेशन होता है तब तक। अब जो भी बजट जो आम बजट असेंबली में लाया जाता है वो गवर्नर के नाम से ही लाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी कार्यकारी शक्तियाँ या फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैरीड ऑन हिज नेम। सारा जो प्रशासन है उसी के नाम से चलाया जाता है। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट विधानसभा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वो जो मेजॉरिटी बहुमत दल का जो नेता है उसको राज्य विधानसभा के चीफ मिनिस्टर के रूप में मतलब जो राज्य विधानसभा में जो बहुमत लाने वाला दल है वो दल जिसके ज़्यादा उम्मीदवारों को वोट मिले हैं या चुनाव में चयनित हुए हैं उनको वो क्या करता है उसके मुखिया को राज्य का मुख्यमंत्री वो नियुक्त करता है। जुडिशियल पावर्स या फिर हम कहेंगे न्यायिक शक्तियाँ। ही हैज़ द पावर टू पार्डन और रिड्यूस अ सेंटेंस। उसके पास शक्ति है कि वो किसी भी सज़ा को बिल्कुल माफ़ भी कर सकता है कम भी कर सकता है। बिसाइड्स दीज पावर्स इन शक्तियों के अलावा इफ द गवर्नर फील्स दैट द स्टेट इज़ नॉट फंक्शनिंग अलोंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन्स। अगर उसको लगता है कि जो राज्य है राज्य सरकार संवैधानिक निर्देशों से काम नहीं कर रही है तो वो इसके बारे में प्रेसिडेंट को भी बता सकता है। चीफ मिनिस्टर जो मुख्य शक्तियाँ होती हैं वो बेटा यहीं तक पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप गवर्नर तक ही पढ़ें, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं उसको लाइव क्लास में लाइव सेशन में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।